हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी के फीचर्स क्या हैं बेसिकली। तो कुछ मेजर फीचर्स यहाँ पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि 21st सेंचुरी में किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो रही है या ट्रांजिशन हो रहा है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेजेंट में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी, जो सी राजा मोहन के द्वारा, जो स्कॉलर हैं या जो एक्सपर्ट हैं आईआर के, जियोपॉलिटिक्स के, उनका मानना है या हमेशा वो अपने स्टेटमेंट में या अपने एनालिसिस में एक कोट करते हैं दैट कि देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू प्रैग्मेटिक अप्रोच। दिस इज़ अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में जब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है, वो है नॉन अलाइनमेंट से टू प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये बोला जाता है जो हमारे जियोपॉलिटिकल या जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, आईआर के एक्सपर्ट हैं, सी राजा मोहन के द्वारा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि पहले आपने देखा होगा जब कोल्ड वॉर चल रहा था या आफ्टर कोल्ड वॉर, इस टाइम ड्यूरिंग जो इंडिया में जो फोकस किया जाता था वो नॉन अलाइनमेंट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो पावर, जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी। ब्लॉक पॉलिटिक्स क्या थी कोल्ड वॉर के दौरान, जहाँ पर पूरा ग्लोब बेसिकली मेजर 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। एक ब्लॉक जो यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा था और दूसरा ब्लॉक था जिसे यूएसएसआर के द्वारा लीड किया जा रहा था। ओके, तो ये ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी। ओके, आइडियोलॉजिकल वॉर था, प्रोपोगंडा था, वहाँ पर रियल बैटल नहीं था जिसे कहते हैं, बट हाँ ये वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर आप इसे कह सकते हो। कोल्ड वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा डिटेल में। तो बेसिकली नॉन अलाइनमेंट का मतलब था इंडिया एंड ऑल ग्रुप, जो नैम इन्होंने क्रिएट किया था, उसका मतलब था कि ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है हम इसमें इंडल्ज नहीं होंगे। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आइसोलेशन में रहेंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि इनकी जो आइडियोलॉजिकल वॉर है हम उस पर इंडल्ज नहीं होंगे। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऑटोनॉमी के साथ में हम परस्यू करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में। ओके, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। तो ये मेजर शिफ्ट देखने को मिली। अब यहाँ पर इसे अगर हम देखें कि प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो देखा जाएगा कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, व्हाट आर आवर नेशनल गोल्स, व्हाट आर द गोल्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी, जिसको अचीव करने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप 21st सेंचुरी में देखेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिसको हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू परस्यू करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जिन कंट्रीज़ के साथ में हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा था, उनके साथ टाइज़ बढ़ाए गए। जैसे कि आसियान कंट्रीज़ के साथ में जो पॉलिसी लाई गई वो क्या थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसको क्या किया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो प्रैग्मेटिक अप्रोच था उसका एक इम्पॉर्टेंट डोमेन या फीचर्स है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट करना, या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप क्रिएट करना। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये रहा कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, ओके, लाइक माइंडेड कंट्रीज़, जहाँ पर इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को बेनिफिट हो रहा है, उसके आधार पर इंडिया ने अलायंसेस बनाना शुरू किया। ओके, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट करना किया। और इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ किन के साथ, ये भी बेसिकली क्या था, परसुइंग इशू बेस्ड, राइट, इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स या अलायंसेस। ओके, इशू बेस्ड। अब लाइक जैसे क्वाड है, ओके, क्वाड फॉर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
टू शो द कि किस तरीके से इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में अलायंसेस क्रिएट कर रही, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट कर रही, इशू बेस्ड। इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, इंडिया साथ में ब्रिक्स का भी मेंबर है, इंडिया एससीओ का भी मेंबर है। ओके, तो इस तरीके से जो मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी, तो इशू बेस्ड यहाँ पर पार्टनरशिप क्रिएट करना शुरू की गई। जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे इम्पॉर्टेंट फीचर आप लिख सकते हो, जैसे कि जो ग्रेट पावर रिलेशनशिप है उनको मैनेज करना। ओके, मैनेजिंग ग्रेट पावर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इंडिया में या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली कि किस तरीके से इंडिया ने अपना जो रीजनल आउटरीच है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया, अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज करना शुरू किया। सो मैनेजिंग ग्रेट पावर रिलेशनशिप में आप देखोगे साइमल्टेनियसली इंडिया रसिया के साथ में भी इंगेज है एक्टिवली, आप यूएसए के साथ में भी इंगेज है। ओके, एंड ब्रिक्स एंड एससीओ के थ्रू आप देखोगे रसिया एंड चाइना के साथ में भी इंगेज है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स इंडिया ने अपना क्या किया, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, प्रेजेंस अपनी, या आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल इंगेजमेंट है उसको एक्सपैंड किया, इंक्रीज किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी में। ओके, सो ग्लोबल फुटप्रिंट, जो ग्लोबल आउटरीच है उसको एक्सपैंड किया यहाँ पर। नेक्स्ट आप इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप 21st सेंचुरी में लिख सकते हो, दैट इंटीग्रेटिंग डिफेंस पॉलिसीज, इंटीग्रेटिंग डिफेंस पॉलिसी। अब इसमें क्या देखोगे, आप देखोगे कि अब डिफेंस पॉलिसीज़ या मिलिट्री इंडिया इसको एक रियलिटी के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जहाँ पे जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। अब ये कोई इमेज का टैबू नहीं रह गया है कि इसके बारे में बात नहीं की जाएगी ओपनली। ओके, नाउ आपको देखने को मिलेगा कि डिफेंस पॉलिसीज़ या डिफेंस जो डिप्लोमेसी है इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि हमने इकोनॉमी वाला डिस्कस ही कर लिया, किस तरीके से जो इकोनॉमी पे ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा 21st सेंचुरी की इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, दैट लेवरेजिंग सॉफ्ट पावर। जहाँ पर भी पॉसिबल हो रहा है वहाँ पर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को यूटिलाइज करता है। ओके, और यू कैन से दैट लेवरेज किया जाता है। यहाँ इससे ये बेनिफिट क्या मिल रहा है, इससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्हेंस करने के लिए, इन्हेंस इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन। ओके, ग्लोबल लीडरशिप में या ग्लोबल इंगेजमेंट में इंडिया जो सॉफ्ट पावर जो है उसको यूज़ करना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे योगा। ओके, योगा, अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गया। सो ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल स्टेज पे, ओके, ग्लोबल लेवल पे, या इंडिया की रेपुटेशन है उसको स्ट्रेंथन मिलता है थ्रू दी सॉफ्ट पावर। तो ये इसको 21st सेंचुरी की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की 21st सेंचुरी में, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कुछ मेजर पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स पे, जैसे कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो हमारी नेबरहुड को लेकर हों, चाहे वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, तो फोकस क्या है 21st सेंचुरी की जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, फोकस ऑन स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन।
स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन से ही हमें आउटकम्स मिलेंगे. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक, यू कैन से दैट द मेजर इम्पॉर्टेंस दी जा रही है कि हम जो भी फॉरेन पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ओके, उसको स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा. इम्पॉर्टेंट है, तभी हमें आउटकम्स मिलेंगे. ओके, तो ये कुछ हमारे मेजर्स थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी में. कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो. ओके, जो आपको जो आपका बेसिक आंसर है उसमें ये एडिशनल पॉइंट्स डालोगे तो आपका आंसर और अच्छा हो सकता है. ओके, सो इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल्स डालना, जैसे ब्रिक्स के साथ में कोलिशन, SCO के साथ में, क्वाड के साथ कोलिशंस, बहुत सारे आप वो डालना. इसमें जो स्कॉलर्स हैं जैसे सी राजा मोहन हो गए, हर्ष वी पंत के कोटेशंस होते हैं, इनको आप डालना. इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कुल मिलाकर अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.